अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि ये रेसिपी तैयार करें, और वो है रस मलाई। रस मलाई बनाना मुश्किल काम भी है और आसान काम भी है, लेकिन आप अगर मेरी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर पर रसमलाई बन सकती है। और वही हमेशा की बात है कि मिठाइयाँ महंगी होती जा रही हैं और आपके बस से बाहर हो रही है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारा शो देखें मिर्च मसाला, और घर में मज़े मज़े की मिठाइयाँ अपने बजट में रहते हुए तैयार करें और इन्जॉय करें। ठीक है जी। और इसके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी चिकन विंडालो जो है ये भी तैयार हो रही है। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं, तो बस साथ रहिए और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। 1 किलो हमने दूध ले लिया है और इसके अंदर हमने आधा कप चीनी शामिल करनी है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी। ये दूध हमारा पकता रहेगा, चीनी और दूध हल हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जो हमारा पाउडर, दूध का जो पाउडर होता है उसको बनाने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी से सारा आपके रसमलाई का बैटर तैयार होगा। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है 2.5 कप पाउडर का दूध। 2.5 कप पाउडर का दूध, 2.5 कप का मतलब ये है कि चाय के कप से आप नापेंगे तो 2.5 कप आपका पाउडर का दूध होगा। ये दूध वो वाला है जो ब्लू कलर के पैकेट के अंदर आता है, जो हम चाय वाय में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये ब्लू कलर के पैकेट में नाम नहीं ले सकता मैं, बस वही वाला है। ठीक है जी। तो इसको आपने, या फुल क्रीम मिल्क अगर आपको मिलता है तो वो ले लें। ठीक है। 2.5 कप हमने डाला है। 2.5 कप में 2.5 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है। ये है मैदा, ये देखें इस तरह से भरकर 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच और 2.5 खाने के चम्मच। ठीक है। 2.5 खाने के चम्मच हमने मैदा इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर कैसे डालेंगे आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने हाथ से फ्लैट कर लेना है। ठीक है। और ये आ गया 1 चाय का चम्मच, लेकिन भर के नहीं। ठीक है। ये आपने डाल दिया इसमें। ठीक है। और इसके साथ इसमें जाएगा चंद कतरे केवड़ा एसेंस। ठीक है। चंद कतरे केवड़ा एसेंस। 3 अंडे मैंने यहाँ पर फेंट कर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो हमने इसको मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ों को आपस में। ठीक है जी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे अंडों की तरफ। ठीक है। अंडा जो है थोड़े थोड़ा करके डालेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, कभी अंडे छोटे होते हैं, कभी अंडे बड़े होते हैं। ठीक है। आपने अंडे के साइज़ के हिसाब से करना है, लेकिन अगर इसकी नमी पूरी नहीं होती है, यानी कि ये अच्छी तरह से गुनता नहीं है, तो आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी है। ठीक है। इसको अंडे से ही आपने बाइंड करना है। ठीक है। पानी वगैरह ऐड नहीं करना इसमें। मैंने तीनों अंडे इसमें डाल दिए। अब देखते हैं इसकी नमी का तनासुब। और उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए, आधा मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 खाने के चम्मच घी। ठीक है। तेल नहीं, घी डालना है। और ये मेरे पास घी मौजूद है, ये मैं ले रहा हूँ 2 खाने के चम्मच। ये देखें 1 और ये 2। ये पूरा फुल नहीं भर रहा, तो इसलिए मैं आधा और डाल रहा हूँ। तकरीबन 2 खाने की चम्मच जमा हुआ जो घी होता है वो 2 खाने की चम्मच आपने इसमें डालना है। ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस ये हमारा मिक्सचर 3 अंडों में बन गया है। कभी कभार 2.5 अंडों में भी ये तैयार हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपने याद रखना, ख्याल रखना है कि ये आपके हाथ में अच्छी तरह से बन जाए। ठीक है। ये हो गया। अब ये इतना स्टिकी है कि ये आपके हाथ पे चिपकेगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हाथ को साफ कर लेना है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है, और इसके बाद हाथ पे लगाना है ऑयल या घी
उसके बाद आपने इसे पेड़े बना लेने, ठीक है। और मैं इसको हाथ को वॉश कर लेता हूँ, अच्छी तरह से वॉश कर लें और हाथ को कर लें खुश्क। और इससे ये अपना जो हम ग्लव्स पहनते हैं उससे नहीं होगा ये, ठीक है। इसको हाथ से ही करना है आपने। ये मैंने कर लिया हाथ को वॉश के बाद। जितने टाइम में मैं कर रहा हूँ इतने टाइम में आपका भी जो रसमलाई है उसके पेड़े तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए ये मैंने हाथ को कर लिया साफ, बिल्कुल अच्छी तरह खुश भी कर लिया। और एक लेंगे प्लेट, ठीक है, और हाथ पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल। अब ये हमारे हाथ पर नहीं चिपकेगा, ठीक है। अब मैं लूँगा इसमें से पेड़ा, साइज़ एक डिसाइड कर लें, पेड़ा लें, हाथ पे गोल गोल घुमाएं और इसको हल्का सा दबाएं और इसको रखते जाएं, ठीक है। इस तरह से पेड़ा लिया आपने, ऐसे ऐसे पुश किया, इसमें से हवा निकल आई, इसको गोल गोल घुमाया, हल्का सा दबाया और इसको रख लिया। ये तकरीबन ये साइज़ देख लें, जब ये बनकर तैयार होगा तो कम से कम 3 गुना ये फूल चुका होगा। इधर दूध हमारा और चीनी दोनों पक रहे हैं, ठीक है। जैसे चीनी और दूध आपस में मिक्स होगा उसके अंदर मैं डालूँगा इलायची पाउडर और चंद कतरे केवड़ा एसेंस, ठीक है। उसके बाद हम इसे चूल्हे को गरम रखेंगे, हल्का सा वार्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। हल्का सा ऑयल जैसे हाथ में ख़त्म होने लगे दोबारा लगाएं। ये सबसे मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है और इससे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे रसमलाई आप चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े ना बने, छोटे बने, तो आप छोटे वाले भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ये अच्छे से बड़े से बन जाएंगे, ठीक है, बड़े साइज़ के, फुल साइज़ को जिसको कहते हैं। और तकरीबन 3 गुना बड़ा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 गुना बढ़ने के बाद ये इसकी शक्ल कितनी हो जानी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से। अच्छा, एक खट्टे डालना है, अलग अलग करके नहीं डालना, ठीक है। इस तरह से। और ये पेड़े फटने नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से हवा जो है इसके अंदर से दबाते हैं हम इसे, इसलिए कि इसमें से हवा निकल आए। इसके बाद इसका गोल पेड़ा बनाया। जितना स्मूथ, जितना अच्छा पेड़ा बनेगा उतनी अच्छे आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारे बन जाते हैं, इसमें तकरीबन 2.5 कप के जो हमारा वो होता है दूध का जो पाउडर होता है उसमें, ठीक है। चलेंगे। और सिंपल चीज़ें, कोई इसमें मैंने ख़ास चीज़ें नहीं डाली हूँ जो आपको ना मिल सके मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये मैंने इसका ढकना हटा दिया और चमचे से मैं थोड़ा हिला दूंगा ताकि चीनी और दूध आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगा इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और चंद कतरे केवड़ा एसेंस, ठीक है। और इसमें इसको आपने अब जो है जब चलाना है तो याद रखिएगा इसको बिल्कुल आपने हाथ से मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसे पेड़ा डालने के बाद आपने बिल्कुल इसे टच नहीं करना, इसलिए कि ये पेड़ा खुद ब खुद ऊपर आएगा, ठीक है। और ये तैयार हो जाएगा खुद ब खुद। जब ये खुद ब खुद तैयार होगा तो पेड़ा ऊपर आएगा खुद, ठीक है। इसे आपने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। अब मैंने चूल्हे को कर दिया हल्का और ये पेड़े में मेरे हो गए तैयार, ठीक है जी। ये हो गया फाइनली डन। और मैं इसमें इस तरह से ये सारे तैयार हो गए। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ
ये देखें पेड़े सारे, और एक लाइन में डालेंगे। राउंड में, ठीक है। ये देखें ये राउंड में आ गया। अब मैंने इसमें सेंटर में जो जगह बाकी है उसमें मैंने 3 और डाल दी, ठीक है। ये हो गए सारे हमारे पीसेस चले गए इसमें। इसको थोड़ा सा ऐसे चूल्हे को ऐसे ही हिलाएंगे और इसे तैयार करेंगे। इसी दौरान मैंने खोया बिल्कुल बारीक कर लेना है, ठीक है। इसको हल्के सा जो नीम गर्म दूध है ना उसको मिलाकर इस खोए को बारीक पेस्ट बना लेना है। ये आखिर में हम ऐड करेंगे जब तक हमारे जो पेड़े हैं वो ऊपर नहीं आ जाते, ठीक है। चलें इसका लगाएंगे ढकना, और अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पेड़ा खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दें। बहुत ही आसान सिंपल तरीका रसमलाई बनाने का, और जितना इसको चिल्ड करके खाएंगे, यानी कि इसको ठंडा करके आप खाएंगे, उतना ही मज़ेदार ये रसमलाई होती है। और आपको खुद भी पता होगा कि रसमलाई बनाना मुश्किल भी है और आसान भी। चिकन विंडालो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 टमाटर, और साथ में 2 प्याज, और 10-15 जो है लहसुन के जवे। ये मैंने बॉइल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसका एक पेस्ट बनेगा चिकन विंडालो के लिए, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा कुछ गरम मसालों के साथ। हम उस दौरान जब तक ये हमारे रेसिपी फाइनल होती है, तो यहाँ मेरे पास है टमाटर, 3 टमाटर बॉइल्ड हुए हुए, छिलका हटा दिया मैंने इसका। 2 प्याज हैं छोटे वाली, 8 से 10 जो है